ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज चला रहे हैं। अभी तक 12-13 चर्चा स्वर विज्ञान पर हमारी हो चुकी है, जो वीडियो के रूप में इस चैनल पर उपलब्ध है। आज की जो हमारी चर्चा है उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण बातें करने जा रहे हैं। पिछली चर्चा में हमने तिथि के अनुसार स्वर कैसे चले, कौन सी तिथि में कौन सा स्वर चलना चाहिए, और यदि तिथि के अनुसार हमारा स्वर नहीं चल रहा है तो हम स्वर को कैसे चेंज करें, बदलें, उस पर चर्चा की। और यदि निरंतर हमारे स्वर उल्टे ही चल रहे हैं, यानी कि तिथि के अनुसार नहीं चल रहे हैं, विपरीत स्वर चल रहे हैं, तो उसका भी एक हल्का सा निदान मैंने बताया कि आप अपनी श्वासों को कैसे एक नासिका से लें और दूसरी नासिका से छोड़ें, और जिस नासिका से छोड़ें उसी से फिर पुनः वापस लें। इस प्रकार से निरंतर अभ्यास करने से आपके स्वर तिथि के अनुसार चलने लगेंगे। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान से संबंधित जो हम चर्चा करने बैठे हैं, लगभग इसमें मैं समझता हूं कि 60 से 65 चर्चाएं आपके सम्मुख आने वाली है। संपूर्ण स्वर विज्ञान, भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान से संबंधित जो सूक्ष्म रहस्य बताए हैं, वह सभी रहस्य मैं आपके समक्ष लाने वाला हूं बारी बारी से। जिन मित्रों को रुचि है स्वर विज्ञान में, वह चैनल पर बने रहें। बहुत जल्दी हतोत्साहित ना हो, प्रत्येक वीडियो को सुनते रहें, अभ्यास करते रहें। जहां भी आपके सामने कोई अटकाहट है, कोई समस्या है, आपके बगैर प्रश्न किए वह समस्या आपकी 10 दिन में दूर हो जाएगी। क्यों दूर हो जाएगी? क्योंकि कई मित्र ऐसा हो सकता है कि आज की चर्चा ही सुने हो, कल की ना सुने हो। तो पिछली जब भी नए मित्र आते हैं, किसी भी वीडियो के माध्यम से नए मित्र हमसे जुड़ते हैं, तो वह मित्र वह वीडियो तो देखे ही जिसके माध्यम से आज वह पहली बार हमें सुनने आए हैं। लेकिन उन सभी नए मित्रों से मेरा निवेदन है कि वह पिछली सारी चर्चाओं को सुने, तभी उनको समझ आएगा यह सूक्ष्म विज्ञान। क्योंकि मैं इस विज्ञान को बड़े विस्तृत तरीके से आपको बता रहा हूं और आगे भी बताने जा रहा हूं। एक पायदान और दूसरा पायदान दोनों संयुक्त है। तो हम एक एक चर्चा को सुनते चले जाएंगे तो कड़ी पे कड़ी जुड़ती चली जाएगी। हमारा जो अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल है, तो हमने उसमें 50 के करीब चर्चाएं की हैं स्वर विज्ञान पर। जो शिव सर्वोदय विज्ञान नाम की एक प्ले लिस्ट है, उसमें सभी चर्चाएं उपलब्ध है। उसमें हमसे एक भूल हुई। वह भूल यही हुई कि बातें तो हम सभी कर गए वहां लगभग, लेकिन कौन सी बात पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, इसका हमने ध्यान नहीं रखा। जैसे जैसे मित्रों के प्रश्न आते गए, वैसे वैसे मैं उसमें उत्तर देता चला गया और नई नई चर्चाएं होती चली गई। इस बार मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। कई मित्र प्रश्न करते हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि मैं उनके प्रश्नों को संज्ञान में नहीं ले रहा हूं और उन प्रश्नों से संबंधित चर्चाएं नहीं कर रहा हूं। उसका कारण यह है कि आपके प्रश्न के उत्तर आने वाले वीडियो में आने ही वाले हैं, और यदि मैं उन प्रश्नों का उत्तर पहले दूंगा तो फिर वह क्रम गड़बड़ा जाएगा। हाँ, इस बीच में मां श्रेष्ठा का एक चैनल है, द डार्क लाइट। जो गंभीर प्रश्न किन्हीं मित्रों के होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम उस चैनल पर देने की कोशिश करते हैं। उस चैनल पर अधिकतर हम प्रश्नोत्तर चर्चा ही करते हैं। तो आप उस चैनल पे जा सकते हैं, प्रश्नोत्तर चर्चा। यदि आपको त्वरित अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप अपने प्रश्न को वहां रख सकते हैं। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का जो विषय है, आज हमें समझना है कि हमारे स्वर कब कब कैसे कैसे चलते हैं। तिथि के अनुसार चलते हैं, चलने चाहिए, यह तो हमने पीछे चर्चा की। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में हमारे स्वर कैसे बदलते हैं, और कभी कभी कौन सा स्वर किस समय प्रबल होता है,
यह सब भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। आदरणीय मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आप सच में भगवान शिव के बताए हुए इस सूक्ष्म विज्ञान को जानना चाहते हैं और इसका पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं, तो एक डायरी बना लें आप। वह डायरी आपके लिए बहुत ही सहयोगी होने वाली है। स्वर विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। यह आपके जीवन से लेके मृत्यु तक, सुख से लेके दुख तक, लाभ से लेके हानि तक, यश पद प्रतिष्ठा से लेके अपयश और अपदस्थ होने तक का विज्ञान है। आप शिव सर्वोदय विज्ञान के माध्यम से धन का संग्रहण कर सकते हैं, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकते हैं, यश अर्जित कर सकते हैं, सम्मान अर्जित कर सकते हैं, पद और प्रतिष्ठा अर्जित कर सकते हैं। आप स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को लंबा सकते हैं, अपने जीवन को आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हुए जी सकते हैं। आप अपने और दूसरों के भविष्य की बातें पहले ही जान सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वर विज्ञान अति सूक्ष्म है और इसमें आपके जीवन से जुड़े हुए जितने भी रहस्य हैं, या फिर कहें कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी अड़चने आती हैं, या जितनी भी मनुष्य को अपने जीवन को जीने के लिए चीजों की अनिवार्यता है, वह सब आपको स्वर विज्ञान के माध्यम से अर्जित हो सकती हैं। लेकिन कब? जब आप स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से सुने, समझें। आपने अभी YouTube पर देखा होगा, बहुत से लोग स्वर विज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे दीपक जलाओ, ऐसे करो, वैसे करो। इस कारण से स्वर विज्ञान जो इतना शुद्ध और इतना पवित्र विज्ञान है, वह कलंकित होता जा रहा है। कलंकित क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वह सब निरर्थक बातें हैं, उनसे होता कुछ भी नहीं है। होता क्यों नहीं है? होता सब कुछ है। जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने जीवन की सभी प्रकार की जरूरतों को स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सूक्ष्म ज्ञान अपना स्वयं के स्वरों का होना अनिवार्य है। यह कोई भी व्यक्ति आपको, मैं हूं या कोई और हो, लाभान्वित नहीं कर सकता या आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। मैं आपको रास्ता बताता जा रहा हूं, आप उस रास्ते पे चलने की तैयारी रखें, तो आप अपने जीवन में वह सब चीजें अर्जित कर लेंगे जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो सर्वप्रथम उसके लिए मैं सभी मित्रों से यह निवेदन करता हूं कि आप एक डायरी बना ले आज के बाद से। आने वाले 6 माह लगभग हम स्वर विज्ञान से संबंधित चर्चा करने वाले हैं, और यह जो 6 माह हैं, फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर और जुलाई के महीने तक, गुरु पूर्णिमा तक, मैं इस विज्ञान को आपके समक्ष सूक्ष्मता से लेके आ जाऊंगा। टोटल चीजें आपके समक्ष आ चुकी होंगी और साथ के साथ आप अभ्यास भी कर रहे होंगे। मैं समझता हूं कि यदि आप जो मैं कह रहा हूं उस अनुसार चलने की कोशिश किए, तो आने वाली गुरु पूर्णिमा जो जुलाई के महीने में आती है, आप संपूर्ण स्वर व्यक्ता बन जाएंगे, स्वर विज्ञानी बन जाएंगे, और आप स्वयं तो लाभान्वित उस समय तक हो ही चुके होंगे, हो जाएंगे वैसा नहीं, हो चुके होंगे। अब आप समाज में दूसरे लोगों को लाभ पहुंचाना शुरू कर चुके होंगे, और यही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर परिवार में एक सदस्य स्वर का ज्ञाता हो, ताकि वह पूरा परिवार उसके उस व्यक्ति का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को
अपने जीवन को दुखों से मुक्त होकर सुख की स्थिति में जी सके, सुख में अपने जीवन को बिता सके, दुख मुक्त होकर सुख में अपने जीवन को बिता सके। यदि प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति स्वर का ज्ञाता नहीं बने तो कम से कम एक कॉलोनी में तो ऐसा व्यक्ति हो कि वह स्वर का पूर्ण रूप से ज्ञाता हो और वह अपनी कॉलोनी के सभी मित्रों को, सभी अपने अगल बगल के लोगों को स्वर के ज्ञान को अर्पित करे। हमने बचपन में जब हम क्लास 4 5th में थे तो हमारे स्कूल में एक प्रार्थना हुआ करती थी कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, हम कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। यह कविता हम सब पे चरितार्थ हो, वैसा मैं चाहता हूं। और जो मित्र मुझे सुन रहे हैं, आने वाले जुलाई माह तक निरंतर चैनल से बने हुए हैं, वह मित्र वैसे हो जाने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में माता पार्वती को कहा है कि हे देवी, स्वर से बढ़ के आपका कोई मित्र नहीं है, स्वर से बढ़ के आपके जीवन में कोई और धन नहीं है, स्वर से बढ़ के और आपके जीवन में कोई गुप्त रहस्य नहीं है। यह रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ा रहस्य क्यों है? क्योंकि यह जीवन से लेके मृत्यु तक हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा घटता है उसका कारण बनता है हमारा स्वर। यदि हम अपने स्वर के प्रति सचेत हो जाएं तो हम कभी भी अपने जीवन में दुर्भिक्ष नहीं घटने देंगे और अपने पड़ोसी के जीवन में भी नहीं घटने देंगे। इसलिए यह गुप्त रहस्य है, इतना सूक्ष्म है कि जितना हम इसमें गहरे उतरेंगे, जितना गहरे उतरेंगे उतना ही खजाने निकाल के लेते आएंगे। अंत नहीं है इस विज्ञान का। यह कोई उथला उथला विज्ञान नहीं है कि आप श्वास को वैसे रोक लो तो बन जाओगे अरबपति करोड़पति, वैसा भर नहीं है। यह सब कुछ आपको बना देगा, लेकिन उथला उथला नहीं है। आपको इसको सूक्ष्मता से जानना होगा। आदरणीय मित्रों, YouTube ने एक फैसिलिटी दी है ज्वाइन बटन की। आप चाहे तो बाबा जी कहो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का मतलब है कि आप बाबा जी कहो चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, एक अल्प सा शुल्क देकर। 3-4 कैटेगरी हमने भी बनाई है इस चैनल पर। आपको जो कैटेगरी रुचे, आप एक अल्प सा शुल्क अदा करके इस चैनल के परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। उसका लाभ आपको यह मिलेगा कि जो भी हमारे चैनल के व्यू में जाएगा, आप एक लिस्ट में विशेष स्थान पे होंगे, सबको दिखेंगे कि आप इस चैनल के मेंबर हैं परमानेंट। और मेंबर का मतलब है कि आप इस चैनल के सदस्य हैं। और इतना ही नहीं कि आप सदस्य हैं, इसका मतलब यह भी हुआ कि आप अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि जो आप अल्प सा शुल्क अदा करेंगे ज्वाइन बटन के माध्यम से, उसमें से 50% शुल्क YouTube को चला जाएगा। YouTube को जब हमारे चैनल से कुछ लाभ प्राप्त होगा तो वह आपके चैनल को आगे बढ़ाएगा, जिससे अधिक से अधिक आपके चैनल को मित्र देख पाएंगे, अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। यह आपका सहयोग हो जाएगा आपके चैनल के लिए। तो आप चाहें तो परमानेंट मेंबरशिप आप इस चैनल की ले सकते हैं, अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। कोई मित्र ऐसा ना सोचे कि आप मेंबर बनेंगे इस चैनल के तभी आप इस चैनल पर रह पाएंगे। यह चैनल सबके लिए है, सभी इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं, आप मेंबर हो या ना हो। हाँ, आपसे मेरा निवेदन है कि आप लाइक जरूर किया करें चर्चाओं को और आगे भी प्रेषित किया करें और कमेंट जरूर करें। इससे आपके चैनल का रीच बढ़ता है
आपका जो भी वीडियो पे आप अधिक से अधिक लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसमें रीच बढ़ता है। रीच बढ़ता है तो वह अधिक लोगों के समक्ष यूट्यूब उसको पहुंचाता है, वरना तो वही का वही दबा रह जाता है वीडियो। जो आप सब्सक्राइबर है आप तक ही सीमित रह जाएगा, आगे नए लोगों को किसी को हमारा वीडियो दिखेगा नहीं। तो आप अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें और चाहे तो ज्वाइन करें। आदरणीय मित्रों, इस पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी चले जाएं, स्वर शास्त्र के जो भी हमारे ऋषि हुए हैं, भगवान शिव ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान कहा है, लेकिन जब भगवान शिव के द्वारा यह विज्ञान रचा गया, उसके पश्चात करोड़ों ऐसे ऋषि मनीषी हो चुके हैं जिन्होंने स्वर विज्ञान को और विस्तृत किया है, इसकी गहराई में उतरे हैं, इसको और सहज बनाया है आम जनमानस के लिए। तो पाया कि पूरी पृथ्वी पे कहीं भी आप हों, जब सूर्य का उदय होता है, यदि आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं है, जो आपके भीतर 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां फैली हुई है अंकुर की तरह, उनमें ऊर्जा का कोई रुकावट नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति के इस पूरी पृथ्वी पे आप कहीं भी रहते हो, सूर्योदय के समय समान स्वर चलते हैं, तिथि के अनुसार चलते हैं। यदि आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं है, तब जब आप सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखेंगे, पूरी पृथ्वी पे आप कहीं भी रहते हो, उस समय आपका स्वर, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं है, तिथि के अनुसार ही आप स्वर को चलता हुआ पाएंगे। लेकिन उसके पश्चात सूर्यास्त तक बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि सबके स्वर एक जैसे चले। वह फिर बहुत बातों पे निर्भर करेगा कि किसी का स्वर फिर कौन सा चल रहा होगा अधिक, और किसी का स्वर कौन सा अधिक चल रहा होगा। हो सकता है किसी का स्वर चंद्र स्वर ही पूरा दिन बहे, किसी का सूर्य स्वर ही बहे, और किन्हीं मित्र का जो सुबह में स्वर शुरू हुआ है वह दोपहर तक बहे। तो यह बहुत कारणों पर निर्भर करेगा, लेकिन सूर्योदय के समय लगभग लगभग यदि आप किसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है, तो तिथि के अनुसार ही सबका स्वर शुरू होता है। दोपहर में 10 बजे के करीब आपका सूर्य स्वर हर हाल में शुरू होता है किसी भी व्यक्ति का, यदि वह किसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है। तो 10 बजे के करीब निश्चित रूप से आपका सूर्य स्वर चलेगा प्रत्येक व्यक्ति का, यदि वह किसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है। तो यह आप समय नोट कर ले, प्रातः 10 बजे आपका सूर्य स्वर बहेगा निश्चित रूप से। दोपहर में 12 बजे आपका सुषुम्ना स्वर निश्चित रूप से चलेगा। 1 मिनट चले या 5 मिनट चले, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल सकती है। सही 12 बजे दोपहर में, 12 और 12:30 बजे के बीच में आपका चंद्र स्वर, यदि आप किसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है, तो 100% चलेगा। इसी कारण से मैंने आपको कहा कि आप आज एक डायरी बना लें। सूर्योदय के समय जब आप जगते हैं, तो आप कितने बज के कितने मिनट पर कितने टाइम में सूर्य का उदय हुआ, जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पे पड़े, उस समय को नोट कर लें। और उस समय से अब आप देखें कि तिथि के अनुसार आपका स्वर चला या नहीं चला, या कोई भी आपका स्वर चला, तो उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी। और जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती हैं, सूर्य का ताप बढ़ता है, आप देखें कि उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, और वह जोन सा भी स्वर चल रहा है वह कितने मिनट चला, यानी कि सूर्योदय के उपरांत कितने मिनट के पश्चात आपका स्वर चेंज हुआ और कौन सा स्वर चेंज हुआ।
और उस दिन तिथि कौन सी है, यह आप उस कागज में नोट कर लें। उसके बाद देखें कि आपका जोन सा भी स्वर शुरू हुआ है वह कितने समय तक बह रहा है। जब वह स्वर दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है तो कौन से स्वर में परिवर्तित होता है उसका टाइम आप बिल्कुल अक्षरशः नोट कर लें। अब घड़ी घड़ी तो आप अपने श्वासों को देख नहीं सकते हैं, तो इस कारण से मैंने कहा कि एक बार आप सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखें। करीब आधा घंटा आप अपने स्वर के प्रति सचेत रहें। जब सूर्य की पहली किरण पृथ्वी को छुई उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है, और जैसे जैसे सूर्य अपनी गरिमा में आ रहा है, सूर्य बढ़ रहा है, उसकी किरणें पृथ्वी पे उतर रही हैं, तैसे तैसे देखें कि आपका स्वर कितने मिनट के पश्चात चेंज हुआ, और जो स्वर चेंज हुआ वह कितनी देर तक चला। इसका पूरा विवरण आप नोट कर लें अपनी डायरी में। फिर 9:30 और 10 बजे के बीच में अपने स्वर के प्रति सचेत हो जाएं। आप जहां भी हो, अपने दफ्तर में हो, घर में हो, जहां भी आप हो, सचेत हो जाए। अपनी छोटी सी एक पॉकेट डायरी बना लें, उसको आप अपने साथ ही रखें। देखें कि 10 साढ़े 10 बजे के बीच में आपका सूर्य स्वर चला या नहीं चला, उसको नोट कर लें। इसके बाद आप सही 11:50 से 12:05 तक यह 15 मिनट फिर आप अपने स्वर के प्रति सचेत हों। आप देखें 11:55 से लेकर 12:05 तक आपकी सुषुम्ना नाड़ी किसी समय चली या नहीं चली, चली तो कितने मिनट कितने सेकंड चली, और राइट टाइम कितने घंटे मिनट में चली। 11:55 पे शुरू हुई, 56, 57, 58, या राइट 12 बजे, या 12:01 पे, या 2 मिनट पे, उस समय को आप नोट कर लें। उसके बाद फिर एक बार सचेत हो आप 12:10 से और 12:30 के बीच में आप देखें कि आपका चंद्र स्वर चला या नहीं चला। क्योंकि यह एक नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया है, यह स्वर जो मैं बता रहा हूं वैसे चलने चाहिए। अगर नहीं चल रहे हैं तो कितने दिन नहीं चल रहे हैं, आप जब नोट बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस दिन चले और किस दिन नहीं चले। एक बात। दूसरी बात, इस प्रकार से आप नोट करते चले जाएं। तीसरी बात और नोट करें, आप देखें कि जब आपको यूरिन पास करने की स्थिति बनी हुई है अंदर से, उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है कि सूर्य स्वर चल रहा है। जब आपको स्टूल पास करना है उस समय आपका और प्रबल इच्छा है स्टूल पास करने की, बड़ी नेति जिसको हम कहते हैं। याद रखें, यदि आप परमानेंट स्वर विज्ञान की चर्चा आगे सुनने वाले हैं तो जब भी छोटी नेति की मैं बात करूंगा तो इसका मतलब मैं पेशाब जाने की बात कर रहा हूं। जब बड़ी नेति की बात करूंगा इसका मतलब मैं लैट्रिन जाने की बात कर रहा हूं। तो जब बड़ी नेति आपको लगे उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, जब प्रबल इच्छा हो भीतर, वह सब आप नोट करते चले जाएं। जब आपको अधिक प्यास लग रही हो, एकदम से अचानक देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है, उसको नोट कर लें कि इतनी तीव्र प्यास जब लगी थी तो मेरा चंद्र स्वर बह रहा था। फिर जब आपको अत्यधिक भूख लगती है तब देखें कि उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उसको नोट कर लें। पूरे दिन में जब भी आपका मन में कोई घबराहट आ रही है, यूं ही अचानक आप घबराहट से भर गए हैं, तो उसी समय देखें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, उसको नोट कर लें। कब आप अचानक अकेले में ही
यूं ही आनंदित हो जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 24 घंटे में क्षण दो क्षण के लिए कोई गीत ना गुनगुनाए। उस समय वह प्रसन्नचित होता है। तो वह प्रसन्नचित्तता जब आपका गुनगुनाने का मन करता हो, उस समय देखें कि वह कितने बजे वैसी घटना घटी पूरे दिन में, वह कौन सा क्षण था, वह उस समय कितने बजे थे और आपका कौन सा स्वर चल रहा था। जब आपको प्रबल भूख लगी, कौन सा स्वर चल रहा था और कितना, कौन सा टाइम था। जब आपको तिस लगी, प्यास लगी, तब आप देखें कि कौन सा टाइम था और कौन सा स्वर प्रबल था। इस प्रकार से अपने पूरे क्रियाकलाप, जब आपको क्रोध आया किसी पर अचानक, क्योंकि कई बार आपके समक्ष क्या होता है कि आप एक ही बात पर आज क्रोध किए, कल नहीं किए थे और परसों भी नहीं करेंगे। यानी कि एक क्षण होता है, उस क्षण में अगर उस प्रकार की घटना कोई घटा दे तो आपको क्रोध आ जाएगा, और वह क्षण निकल जाए और उससे भी जघन्य कोई घटना घटा दे कोई दूसरा व्यक्ति, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। तो जब आपके भीतर क्रोध की स्थिति बने, और वह जरूरी नहीं है कि आप किसी के समक्ष हो तब बनेगी, वह आप अकेले यदि अपने घर, दुकान, दफ्तर में है तो भी बन सकती है। कैसे बनती है? आप चूंकि अपने शरीर के और मन के प्रति सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, इसलिए बहुत सारी घटनाएं आपके समक्ष घटती रहती हैं, आपको पता नहीं चलता। आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कोई भी आपके समक्ष नहीं है और आज कोई घटना भी नहीं घटी, किसी ने ना आपको कुछ गलत कहा है, ना कोई आपके ऑफिस में सामान टूटा है, ना कोई नुकसान हुआ है, तो आप पाएंगे कि अचानक एक क्षण आएगा कि आपको थोड़ा सा क्रोध आने लगा। कैसे? कभी पूर्व में आपके ऑफिस के किसी कर्मचारी से आपका झगड़ा हो गया था किसी भी विषय को लेकर, वह विषय अचानक आपको अब याद पड़ेगा। आप बैठे हैं खाली अपने ऑफिस में या घर में या जहां भी, अचानक आपको वह चीजें स्मरण में आएंगी जिन चीजों के कारण कभी आपने क्रोध किया था, और आप देखेंगे कि वह पुरानी बीत चुकी बात अभी आपके ऑफिस में बैठे बैठे आपको याद आ गई, स्मरण में आ गई, और फिर से आपकी मुट्ठियां भिंचनी शुरू हो गई, फिर से आपके दांत भिंचने शुरू हो गए। क्रोध का दांतों का और मुट्ठियों का एसोसिएशन है। जब आप क्रोधित होते हैं, ऑटोमेटिक आपके दांत भिंचने लगते हैं, मुट्ठियां भिंचने लगती हैं। यह वृत्ति जानवरों से हमारे भीतर आई है, क्योंकि जानवरों को भी अपने पैरों के, हाथों के पंजों से ही आक्रमण करना होता है और मुंह के दांतों से। वैसे ही हम भी, जब हमें क्रोध आता है तो हमारी भी मुट्ठियां कसने लगती हैं और हमारे भी दांत हम भींचने लगते हैं। तो वह कौन सा क्षण है, उसको आप नोट कर लें और देखें कि उस समय आपका स्वर कौन सा चल रहा था। इस प्रकार से 6 माह तक आप अपना चार्ट बनाते चले जाएं। तभी आप जो मैं कह रहा हूं उसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। तभी आप जो और लोग YouTube पर चिल्ला रहे हैं, भले वह गलत तरीके से चीजों को बता रहे हैं लेकिन चीजें सही बता रहे हैं, क्योंकि जो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, वह सच में सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको स्वयं को साधना पड़ता है। वह ना उन्होंने स्वयं साधा है, ना वह आपको बता पा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप अपना चार्ट बनाते चले जाएं। आज से आप यह चार्ट बनाना शुरू कर दें। यदि एक घटना महीनों तक निरंतर घट रही है एक ही समय में हमारे साथ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि सूर्योदय के समय प्रत्येक व्यक्ति के स्वर एक जैसे चलते हैं, उसके बाद हमारे डिफरेंट स्वर, हमारी डिफरेंट डिफरेंट आदतों, खान पान, बात व्यवस्था, सोच और विचार,
उस पर निर्भर करता है कि हमारे स्वर फिर कब किस रूप में चलेंगे। वह फिर सबके समान हमारे नहीं चलते। आप अपने ही दफ्तर में देखेंगे, आप पूछेंगे अपने साथी से कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है, तो उसका विपरीत स्वर बह रहा होगा, आपका विपरीत स्वर बह रहा होगा, क्योंकि वह बहुत चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन सूर्योदय के समय एक जैसे ही स्वर बह रहे होंगे सबके, यदि हम शारीरिक रूप से बीमार नहीं है तो। और शारीरिक रूप से बीमार, कई बार आपको लगेगा कि मैं तो स्वस्थ हूं, लेकिन जरूरी नहीं है आप स्वस्थ हो। कई व्याधियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और उसके लक्षण बहुत देर बाद उभर के आते हैं। बीमार हम हो चुके होते हैं, बहुत अधिक आप बीमार पड़ जाएंगे, उस दिन की प्रतीक्षा आपके स्वर नहीं करेंगे। यह तो यदि कोई व्याधि आपके भीतर आ गई, उसी समय से उस व्याधि को नष्ट करने के लिए आपके स्वर कोशिश में लग जाएंगे। तो चार्ट यदि आप बना लेते हैं इस प्रकार से, तो आपको पता चलेगा कि 12:40 पर मैं कहीं भी हूं, अपने घर में हूं, ऑफिस में हूं, जहां भी हूं, और 12:40 से 12:44 तक या 54 तक या जितने भी मिनट तक मेरा सूर्य स्वर बहता है और मेरे भीतर उस समय उद्वेग अधिक रहता है। उस समय यदि कोई व्यक्ति आके कुछ भी अनावश्यक बात बोल दे तो मुझे उस पर क्रोध आ सकता है, मैं उस पर झपट पड़ सकता हूं। यानी कि आपको पता चल गया कि इतने बज के इतने मिनट तक मेरे चेतना की स्थिति, मेरी अवस्था क्रोध की होती है, और वह समय होता है जब मैं छोटी मोटी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। यदि आपको एक्यूरेट अपने उस समय का पता चल गया, जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं, जब आप घृणा में होते हैं, जब आप प्रेम में होते हैं, जब आप क्रोध में होते हैं, अहंकार में होते हैं, या आप अत्यधिक प्रफुल्लित होते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात आपके पकड़ में आ गई। वह क्या? जब आप प्रफुल्लित होते हैं उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा होता है, और उस स्वर में कौन सा तत्व बह रहा होता है कि आप प्रफुल्लित होते हैं। तो कौन सा तत्व बह रहा है उस समय और कौन सा स्वर चल रहा है कि आप अत्यधिक प्रफुल्लित हैं, आपको वह समय पकड़ में आ गया, और वह टाइम भी आपको पकड़ में आ गया। अब यदि निरंतर 1 माह तक बिल्कुल सही उसी समय पर, उसी टाइम पर आपकी वह अवस्था बनती है, तो आपने एक ऐसी चीज को पकड़ लिया अपने लिए, कम से कम जब आप उस समय में, उस समय की अगले दिन प्रतीक्षा कर सकते हैं कि वही वह समय है जब मैं अति से प्रफुल्लित होता हूं, और उस प्रफुल्ल अवस्था में अब मैं कोई भी नया कार्य कोई शुरू करूंगा तो मैं लाभान्वित होने वाला हूं। या मैं बहुत गंभीर विषय पर यदि किसी से मीटिंग करूंगा तो मैं उस समय में उस मीटिंग को रखूंगा। कोई भी नया कार्य शुरू करना है तो मैं उस समय में शुरू करूंगा। किन्हीं मित्रों से यदि पहले से मेरी बात बिगड़ चुकी है, फिर से मुझे उनसे बात बनानी है, क्षमा प्रार्थना करनी है, फिर से उनको साथ लेना है, एक दूसरे के सहयोग में रहना है, मैं उस समय पे उनके समक्ष जाऊंगा और उस समय पे उनको मनाने की कोशिश करूंगा। यह आपको अपना समय का बोध हो गया। अब आप स्वर विज्ञान के उस रहस्य को समझ गए कि वह कौन सा क्षण, कौन सी अवस्था होती है जब आपका स्वर कौन सा चल रहा होता है, और तत्व आपकी श्वासों में कौन सा बह रहा होता है, और कितने बजकर कितने मिनट तक वह घटना घटती है। तो इसके आपको 2 लाभ हुए। एक तो वह समय पकड़ में आ गया,
और दूसरा लाभ यह हुआ कि आप चाहें तो 24 घंटे उस अवस्था में रह सकते हैं। ये तो स्वर विज्ञान का एक बड़े से बड़ा रहस्य है। किस तत्व को हमें अपनी मर्जी से, जैसे हम अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से अपने स्वर को चेंज कर लेते हैं, वैसे ही अपनी स्वेच्छा से हम उस तत्व को कैसे अधिक समय तक अपनी श्वासों में सक्रिय करें जो हमारे लिए उस समय लाभकारी है, यह भी मैं आगे आपको बारी बारी से बताने जा रहा हूं। आदरणीय मित्रों, कई मित्र कहते हैं कि मेरा चंद्र स्वर ही बहता रहता है या सूर्य स्वर ही बहता रहता है। मैंने पीछे चर्चा की थी कि चंद्र स्वर बहने के पीछे यह कारण हो सकते हैं, कब आपके शरीर की कौन सी भाव दशा है, कब आपके शरीर का तापमान उच्च है या निम्न है, उस हिसाब से आपके स्वर चेंज होते रहते हैं। कभी कभी अनचाहे, मैं उन मित्रों की बात कर रहा हूं जो घबरा जाते हैं कि हमारे स्वर लंबे समय तक बह रहे हैं, या मैं जब सूर्योदय के समय उठता हूं तो उस समय मेरा स्वर ठीक बह रहा होता है, 5 मिनट बाद ही गड़बड़ हो जाता है। तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों पे भी आप ध्यान दें, तभी आप स्वर विज्ञानी बनेंगे। वरना तो आप छोटी छोटी बातों को लेकर सशंकित रहेंगे और आप स्वर विज्ञान का पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसे दिसंबर जनवरी शीतलहर चलती है, या वर्षा के दिनों में यदि अधिक वर्षा होने लगे और हवा भी तेज चले तो शीतलहर जैसी स्थिति बन जाती है। वैसे समय में आपका चंद्र स्वर सक्रिय हो जाएगा ऑटोमेटिक, और वह अधिक देर तक चंद्र स्वर आपका बह सकता है। गर्मी के मौसम में आप कहीं हैं रास्ते में और लू चलने लगे तो पिंगला नाड़ी आपकी लगातार प्रवाहित रह सकती है, आपकी पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाएगी और वह लगातार सक्रिय रह सकती है। लू के थपेड़े लगेंगे, गरम गरम हवा आपके शरीर को छूती रहेगी, तब तक आपकी निरंतर पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर आपका सक्रिय रह सकता है। अब जैसे आपको चूंकि पता नहीं है, आपने अधिक अदरक का सेवन कर लिया, काली मिर्च का आपने सेवन कर लिया, गोल मिर्च जिसको कहते हैं काली मिर्च, अत्यधिक मसालेदार भोजन ग्रहण कर लिया, तो आपका सूर्य स्वर ऑटोमेटिक सक्रिय हो जाएगा। और जब तक इन मसालों का आपके शरीर पर प्रभाव रहेगा तब तक हो सकता है आपका सूर्य स्वर कई घंटों तक सक्रिय रह जाए। भले अभी आपका सूर्य स्वर चल रहा था और अभी तुरंत आपने दही का सेवन किया और सूर्य स्वर के चलने की अवधि 1 घंटा थी, अभी आपका स्वर परिवर्तित हुआ था, अभी सूर्य स्वर आपका शुरू हुआ और आपने दही का सेवन कर लिया, तो आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। अब यहां गड़बड़ हो गई, आपको लगेगा आपका सूर्य स्वर तो 10 ही मिनट चला, अभी आपका सूर्य स्वर शुरू ही हुआ था, 10 मिनट हुए चलते हुए, और आपने दही का सेवन कर लिया या ठंडी लस्सी पी ली, या आप बाथरूम गए, आपने हाथ पैर धो लिए, ठंडे पानी का चेहरे पे, ठंडे पानी के छबके चेहरे पे मार लिए, तो तुरंत आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। अब आपके मन में एक विचार उठ सकता है कि सूर्य स्वर तो 10 ही मिनट चला, ये तो गड़बड़ हो गई। नहीं, वह आपके खाने पीने से गड़बड़ हुई। इसलिए तो कहते हैं कि चंद्र स्वर जब चल रहा हो तभी हमें शीतल पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए। जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा हो तभी भोजन का अभ्यास करना चाहिए। अब आपका चंद्र स्वर अभी अभी शुरू हुआ 5 मिनट पहले, और आपने गरम गरम भोजन ले लिया, वह भी मसालेदार, जिसमें गोल मिर्च, तीखा तीता अधिक मात्रा में, तो आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाएगा, चंद्र स्वर बंद हो जाएगा। अब चंद्र स्वर आपका 5 या 10 मिनट ही बहा, आपने बीच में ही अवरोध कर दिया, उसका आपको नुकसान भी होगा आपके शरीर को, आपके स्वर की स्थितियां गड़बड़ हो जाएंगी। यदि आप निरंतर वैसा करते हैं तो तिथि के अनुसार आपके स्वर चलने बंद हो जाएंगे और आप नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त हो जाएंगे, आपका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगेगा,
आप का चूंकि चंद्र स्वर या सूर्य स्वर जो अपने एक समानुपात में चलते हैं उस अनुपात में नहीं चल रहे हैं, तो मन के तल पे और प्राण के तल पे सामंजस्य नहीं बना, जो मानसिक रूप से आप कार्य करते हैं वहां भी आप गड़बड़ हो जाएंगे, जो शारीरिक रूप से श्रम युक्त कार्य आप करते हैं वहां भी आप गड़बड़ा जाएंगे, आपको आर्थिक नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और चूंकि मानसिक स्थिति भी गड़बड़ हो गई है इसलिए आपके सम्मान में भी कमी आ जाएगी, चूंकि आप अत्यधिक चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप सबके साथ तर्क वितर्क करने लगेंगे, बिना कारण के अकारण तर्क वितर्क आप लोगों के साथ करने लगेंगे, और खास करके उन लोगों के साथ जो आपके प्रिय हैं, जो आपके नियरेस्ट है, वह सब धीरे धीरे आपसे दूर होते चले जाएंगे। सामाजिक रूप से भी आप अपमानित होने लगेंगे, आर्थिक रूप से भी आप वीक होने लगेंगे, और शरीर से आप बीमार भी पड़ जाने वाले हैं। जब आप संकीर्तन निरंतर करने लगते हैं, यानी कि 5 से 7 मिनट आपको एक ही धुन को निरंतर उठाते हुए हो जाती हैं, तब भी आपका चंद्र स्वर ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। आप बाथरूम गए, नेति बड़ी नेति कुछ भी यदि निपटा के आ रहे हैं तो आप हाथ धोएंगे, थोड़ा कुल्ला करेंगे, थोड़ा चेहरे पे पानी भी मारेंगे। कई मित्र पैर भी धो के आते हैं बाथरूम से, यदि बड़ी नेति जाते हैं तो यदि आपने गर्म पानी का उपयोग किया है तो आपका सूर्य स्वर बहना शुरू हो जाएगा, यदि आपने शीतल जल का उपयोग किया है तो आपका चंद्र स्वर बहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस प्रकार से आप चंद्र और सूर्य स्वर को सक्रिय भी कर सकते हैं। जैसे कई मित्रों के मैंने पिछली चर्चा में भी बताया कि आप किस प्रकार से ऐसे अपनी मुट्ठी बंद करके, और जो सा स्वर आपको बंद करना हो उस स्वर की कुक्षी में ऐसे मुट्ठी बंद करके रख लें और उस स्वर को बंद करें, विपरीत स्वर से श्वास लेना शुरू करें तो आपका दूसरा स्वर सक्रिय हो जाता है। एक यह भी तरीका है अपने स्वर को सक्रिय करने का। यदि आपने चंद्र स्वर को सक्रिय करना है तो आप बाथरूम में जाइए, कमोड पे बैठ जाइए और थोड़ा पानी चलाइए, यूं ही ठंडा पानी चलाइए, फिर बाथरूम से बाहर आइए, बेसिन में अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोइए, मुंह में ठंडा पानी भर के कुल्ला कीजिए, हाथ धोइए, ऑटोमेटिक आपका चंद्र स्वर चल पड़ेगा। यदि आपको सूर्य स्वर चलाना है तो आप गर्म पानी का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको अचानक सूर्य स्वर चलाना है, जरूरत आन पड़ी, तो आप खूब गर्म पानी पी सकते हैं। पानी को जैसे हम चाय पीते हैं उस प्रकार से आप पी सकते हैं अधिक गर्म पानी को, तो आपका सूर्य स्वर बहने लगेगा। अत्यधिक शीतल जल आप यदि ग्रहण करेंगे तो आपका चंद्र स्वर चलने लगेगा। कल हम चर्चा करेंगे कि पूरे वर्ष में वह कौन कौन से महीने हैं जिसमें हमारा कौन सा स्वर अधिक प्रबल रहना चाहिए या रहता है। आदरणीय मित्रों, अब हम स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता में प्रवेश करने जा रहे हैं आगे। तो जैसा कि मैंने कहा, यदि सच में आपको स्वर विज्ञान के विषय में सूक्ष्मता से जानना है और पूर्ण रूप से लाभ लेना है तो आप एक डायरी बना लें, एक छोटी पॉकेट डायरी बनाए पहले आप, ताकि आपके वह संग साथ रह सके और उसमें एक एक गतिविधि अपनी नोट करते चले जाएं। जब मैं आगे चर्चा करूंगा उन आगे की चर्चाओं में आपको उस डायरी का अति लाभ मिलने वाला है। मेरा उद्देश्य है आने वाली गुरु पूर्णिमा तक हजारों मित्रों को स्वर विज्ञानी बना दूं कि वह अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में अधिक से अधिक अपने नियरेस्ट लोगों को स्वर विज्ञान से संबंधित बातें बताएं, स्वर के विज्ञान को समझाएं और सभी स्वर विज्ञान का लाभ लें। सबके सुख में ही हमारा सुख है। हमारे पड़ोसी जब सुखी रहते हैं तो हम ऑटोमेटिक सुखी रहने लगते हैं। कभी भी हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है वह आनंद दूसरे को भी कितनी जल्दी प्राप्त हो जाए, और यदि मैं माध्यम बन जाऊं, मेरे माध्यम से प्राप्त हो जाए तो कहना ही क्या, हमें प्रयास करना चाहिए। यही धर्म है। हम सनातनी हैं। सनातन
का मतलब आपने कभी समझने की कोशिश की? सनातन का मतलब है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता, जो सदैव से है, जब से अस्तित्व है तब से है और सदैव रहेगा। अब सदैव कौन चीज रह सकती है? जो निरंतर बह रही हो, वह है ज्ञान। और ज्ञान का बहाव कैसे होता है? मैं जो जानता हूं आपके समक्ष ला रहा हूं, आप दूसरों के समक्ष लाएं, रुकने ना दें इसको। ज्ञान के अतिरिक्त और हम दे भी किसी को क्या सकते हैं? आदरणीय मित्रों, सनातन जो सदैव से चला आ रहा है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, और चूंकि जन्म नहीं हुआ है इस कारण से उसकी मृत्यु भी कभी नहीं होनी है, वही है सनातन धर्म। जिसका न जन्म हुआ है कभी और न जिसकी मृत्यु होनी है कभी, जो सदैव से है और सदैव रहेगा, जो चले बेती चले बेती चले बेती सदा चल रहा है, चलता रहे, चलता आ रहा है, चलता रहा है और चलता रहेगा। यही है सनातन। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक व्यवस्था है। जो उस व्यवस्था को अपने ज्ञान के प्रकाश में समझते हैं वह सनातनी कहलाते हैं। जो इस सूक्ष्मता को जान जाए कि वह कौन चीज है जो कभी पैदा नहीं हुई थी, जो कभी मरेगी नहीं, जो सदैव से है और सदैव रहने वाली है, जो उस रहस्य को समझे वही सनातनी है। यूं हम हिंदू धर्म में पैदा हो जाने से सनातनी नहीं हो जाते। सनातनी तो पैदा तो हम होते हैं किसी एक जाति में और किसी धर्म में, सनातनी हमें बनना पड़ता है। और वह कैसे हम बनते हैं? जब हम उस रहस्य लोक में प्रवेश करते हैं, उसको जानते हैं, जो ना कभी मरेगा और ना जिसका कभी जन्म हुआ है। जब हम उसमें प्रवेश करते हैं वह है सनातन। सनातन जो सदैव है, जो कभी नहीं मिटा, जो कभी नहीं मिटेगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।